आज हम गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का व्रत क्यों और कैसे करते हैं इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं आपको यह जता देना चाहता हूं कि हर परिवार में किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई संकट, कोई न कोई समस्या अवश्य रहती है। ये संकट, ये समस्या युवक युवती को भी हो सकती है, घर के मुखिया को हो सकती है, घर के बुजुर्गों को या परिवार के अन्य सदस्यों को जिसमें बच्चे भी शामिल है हो सकते। कुछ दिन हम समस्या का सामना करते हैं, परेशानी का सामना करते हैं, संकट का सामना करते हैं, लेकिन फिर हार मानकर, हताश होकर अगर बीमारी है तो हम किसी न किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन अगर आर्थिक तंगी है, घर में क्लेश बढ़ रहे हैं, घर में और कोई पारिवारिक समस्या है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जो एक जिम्मेदार यानी कि परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति होता है, वह किसी न किसी ज्योतिषविद के पास या वास्तुविद के पास जाता है, यह जानने के लिए कि आखिर वह क्या बात है जिसकी वजह से हमारे परिवार में इतने सारे संकट आ रहे हैं, एक के बाद एक। तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई आपको रास्ता, उपाय बताया जाता है। हम मानकर चल रहे हैं, यहां ज्योतिष की बात हम करेंगे। कोई स्टोन पहनने की, कोई मेटल पहनने की सलाह दी जाती है, कोई यंत्र बनाने की, कोई मंत्र बनाने की सलाह, मंत्र पढ़ने की सलाह दी जाती है, और उन्हीं में एक होता है व्रत उपवास की सलाह। जब घर में आर्थिक संकट चल रहे हो, लंबे समय से चल रहे हैं, बच्चे विवाह योग्य हो गए, उनका विवाह नहीं हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे जिनको पढ़ना है, पढ़ना चाहिए, पढ़ते भी है, लेकिन क्या मालूम क्या बात है, जितनी सफलता उनको मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। घर में कोई ना कोई दंगा फसाद, झगड़ा आपस में परिवार के सदस्यों में बना रहता है। माँ बाप को अपने संतान से सुख की प्राप्ति नहीं होती। जातक को वाहन, मकान और माता का सुख आदि प्राप्त नहीं होता। ज्योतिषविद ने बताया कि आपका गुरु कमजोर है, आपके गुरु पर पूर्ण दृष्टि बुरे ग्रहों की पड़ी हुई है,
आपका गुरु कुंडली में जहां बैठा है उसके साथ ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं कि वो चांडाल योग बना रहे हैं। गुरु नीच का है, आपकी आध्यात्मिकता की तरफ से जो रुझान है वह कम होता चला जा रहा है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए बृहस्पति भगवान जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, उनका व्रत गुरुवार के दिन रखना शुभ फलदायी माना गया है। कारण मैंने बताया क्यों रखेंगे, क्योंकि आर्थिक परेशानी, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, देर लग रही है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही है, संतान से सुख में कमी हो रही है, गुरु कमजोर का है, गुरु नीच का है, गुरु पर बुरी दृष्टि पड़ी हुई है, घर में क्लेश है, सुख शांति नहीं है। ये तमाम कारण के लिए एक बहुत ही सात्विक आध्यात्मिक व्रत आपको सुझाया जाता है, और वह व्रत है गुरुवार का व्रत, जो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए भी किया जाता है, जिसमें पूजा बृहस्पति देव की जाती है, केले के वृक्ष की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, जो व्यक्ति गुरुवार को व्रत रखता है, बृहस्पति देव की पूजा करता है, केले की पूजा करता है, उस पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है, कृपा दृष्टि बनी रहती है, और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। अब सवाल यह है कि यह व्रत कौन रखे। आपको मैं बता दूं, यही एक ऐसा व्रत है। वैसे तो कुछ व्रत और भी है, जैसे शुक्रवार का व्रत है, सोमवार का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, पूर्णिमा का व्रत है, सत्यनारायण भगवान का कई से व्रत है। उनमें एक यह व्रत गुरुवार का ऐसा है जिसके लिए यदि आप स्वयं महसूस कर रहे हैं, जो अभी मैंने परेशानियां बताई, जो समस्याएं बताई, उनमें से कोई समस्या है और आप स्वयं महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए किसी ब्राह्मण के पास, ज्योतिष विद के पास जाने की कदापि आवश्यकता नहीं है। आप आराम से भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखिए, केले की पूजा कीजिए, व्रत की कथा की किताब, व्रत कथा की किताब, गुरुवार व्रत कथा की किताब, आध्यात्मिक पुस्तकें जहां मिलती है, धार्मिक पुस्तकें जहां मिलती है, उस दुकानदार से खरीद कर ले आए और उसमें पहले व्रत रखने के जो नियम उपनियम हैं वो पढ़ ले और उसके अनुसार गुरुवार को व्रत रखे। यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि गुरुवार का व्रत केवल कोई महिलाओं के लिए ही नहीं है कि महिलाएं गुरुवार का व्रत रखेगी, बल्कि यह व्रत पुरुष भी रखते हैं। जब आप गुरुवार व्रत कथा सुनेंगे या स्वयं पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पुरुष भी इसे करते हैं और उनके भाग्य भी खुल जाते हैं, दुर्भाग्य दूर होते हैं। लेकिन गुरुवार का व्रत जो करते हैं, उन्हें गुरुवार के व्रत के संबंध में कुछ बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए।
व्रत में एक बार चने की दाल गुड़ का सेवन करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। दूसरी बार बिना नमक का भोजन करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप घर में चाहते हैं कि सुख शांति बनी रहे, आर्थिक तंगाई का सामना नहीं करना पड़े, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पुरुष दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, गुरुवार को शेविंग नहीं बनवाएंगे, कटिंग नहीं करवाएंगे। महिलाएं सिर नहीं धोएगी, महिलाएं घर में कपड़े साबुन से नहीं धोएगी, पुरुष भी कपड़े साबुन से नहीं धोएगा। घर में पोछा भी नहीं लगाया जाएगा। घर का कोई कूड़ा करकट गुरुवार के दिन घर के बाहर नहीं फेंका जाएगा। घर का कोई भी सदस्य नाखून नहीं काटेगा। गुरुवार को पूरे घर में आप गूगल का या कपूर का या लोबान का धूप अवश्य लगाएंगे। आप गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करके जल में हल्दी मिक्स करके, थोड़ी सी हल्दी, सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करेंगे। गुरुवार के दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है और घर में भी खिचड़ी चाहे वो चावल और मूंग की दाल की ही क्यों ना हो, खिचड़ी कदापि नहीं खाई जाएगी। गुरुवार के दिन चाकू, छुरी, कैंची और अन्य कोई धार वाली वस्तु का क्रय नहीं करेंगे। आपको कितनी भी कोई आवश्यकता क्यों ना हो, आप गुरुवार को व्रत रखते हैं तो एक छोटा सा मंत्र बृहस्पति देव का मैं आपको बता रहा हूं, उसे आप पढ़े यानी कि उसका जप करें। ओम बृहस्पतिये नमः। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, ओम बृहस्पतिये नमः। इस मंत्र का जप आप अवश्य करें। यहां एक प्रश्न फिर आपके मस्तिष्क में आया होगा कि गुरुवार का व्रत कब शुरू करना चाहिए। किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से आप गुरुवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। और यदि कोई गुरु पुष्य दिन आता है यानी मुहूर्त आता है, जिस दिन गुरुवार को जब पुष्य नक्षत्र हो तो हम उस दिन को कहते हैं, उस गुरुवार को के लिए कहते हैं कि आज गुरु पुष्य है। तो अगर गुरुवार के दिन गुरु पुष्य हो, उस दिन भी आप गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। गुरुवार की व्रत कथा उत्तर मुखी या ईशान मुखी होकर आपको करनी चाहिए। व्रत कथा भी करे, भोग भी लगाए भगवान को और आरती भी करे, निश्चित रूप से आरती करे। अब फिर एक प्रश्न बनता है कि हम कितने गुरुवार ये व्रत रखे, तो यहाँ कम से कम 7 गुरुवार तो रखना ही रखना चाहिए। और 8वें गुरुवार को आप किसी अच्छे ब्राह्मण से पूछकर उसका उद्यापन घर में व्रत कथा करते हुए करवा देना चाहिए। बाकी आप 11,
21, 108, या आपने जो संकल्प लिया कि मेरा यह प्रयोजन सिद्ध हो जाने के बाद मैं गुरुवार का उद्यापन करूंगी या करूंगा, तब तक आपको गुरुवार का व्रत रखना ही चाहिए। ये चीज आपको मैंने बहुत सारांश में गुरुवार का व्रत क्यों रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस देवी देवता से संबंधित होता है, गुरुवार के दिन क्या क्या काम हमें नहीं करने चाहिए, गुरुवार के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इन बातों की जानकारी मैंने आपको दी। अगर आप जो व्यूअर्स है, यदि कोई भी इस प्रकार की परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं, तो चाहे आप कुंडली दिखाएं या कि ना दिखाएं, आप गुरुवार का व्रत शुरू कर दीजिएगा। संकल्प ले लीजिएगा, मैं 11 गुरुवार का व्रत रखूंगा। ऑनेस्टली, ईमानदारी से, परमात्मा में विश्वास रख कर कीजिएगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जय श्री कृष्ण।